जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न, भाई राहु केतु ने तो आपको बांधा हुआ है, बहुत अच्छा वक्त है, स्ट्रांग है, आपके चार्ट को एक्टिव बनाया हुआ है इसने, बहुत अच्छा वक्त है। अब हुआ ये कि इस वीक में आप देखेंगे तो शुक्र वृषभ राशि में आ गए हैं। वृषभ राशि आपकी प्रोफेशन की कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वृषभ राशि प्रोफेशन पार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट निर्णय हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैटर बन रहे हैं। गुरु आपके पंचम पे दृष्टि है, शनि भी है, तो मानसिक काम करने वाले लोगों के लिए तो पिछला समय बहुत अच्छा गया, आगे भी अच्छा है। तो जून के महीने तक जब तक गुरु राशि बदलेंगे तब तक आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप इसका खूब फायदा उठाइए और कुछ इंपॉर्टेंट काम करिए। थीसिस राइटर हो गए, रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंस के लोग, बहुत अच्छा वक्त है। थोड़ा दर्द वर्द रहते होंगे सब इन दिनों में, वीक में दर्द वर्द आ रहे होंगे, पेट की परेशानी, दर्द वो हो सकता है, मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है, पैरों में दर्द वर्द की शिकायतें जैसे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, और 24 तारीख के बाद खास तौर पे ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल एंड नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जिनकी हैं, बुजुर्ग लोग जो हार्ट प्रॉब्लम के कौन हैं, इन सबको थोड़ा सा केयरफुल रखना है, क्योंकि 20 से 22 तारीख के बीच में कॉम्बिनेशन जो होगा बहुत क्लोज होगा। अब इसमें खास बात क्या है कि गुरु एंटर हो रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर बुध के साथ में। ये हमने बताया गुरु बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन गुरु को भी इफेक्ट कर रहा है, तो ट्रैवल करा सकता है, एसेट लिक्विडेशन करा सकता है, पैसा आ सकता है, अटक सकता है, लेकिन आ भी रहा है। बुध अच्छे। अब ये सब कुछ आपके मूल जन्म पत्री पर निर्भर करता है कि अगर जन्म पत्री अच्छे मोड में है रिजल्ट अच्छे आएंगे, अगर जन्म पत्री स्ट्रेस मोड में तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी छोटी सी शारीरिक परेशानी, जैसे मान लो कमर में दर्द हो गया, बेड रिडन हो गए, आप बहुत बड़ी समस्या से बचा लेते हैं। बाई रोड ट्रेवल करें, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान में ध्यान रखें, निकल जाएगा वक्त। हालांकि कहने में एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रेसफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें बदलती नहीं है, चीजें बदलती हैं, आप ध्यान रखेंगे तो समय निकल भी जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो एक ये बात हो गई। तो सबसे पहले गुरु और सूर्य की वजह से जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो बिजनेस गवर्नमेंट के साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ करते हैं, उनके लिए शुक्र बहुत बढ़िया। वीक के शुरुआत में ही चंद्रमा यहां पर है, तो 20 से लेकर 21 तारीख चंद्रमा यहाँ है, शनि की दृष्टि से ये रीडिफाइनिंग मोड में जा रहा है। प्रोफेशनल पार्ट आपका, मंगल शनि बुध के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, राहु सूर्य से होने की वजह से ट्रैवल प्रॉन है, एसेट का लिक्विडेशन मैंने बताया, फाइनेंशियल पार्ट बताया, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखिए, निकल जाएगा, बेटर मायने में जा रहे हैं। और सबसे खास बात क्या हुई कि जो विदेश में बैठे लोग हैं, विदेश से संबंधित हैं, वहां से बैठ के काम करते हैं, उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हालात भी ऐसे बने हुए हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें। और इसके बाद में देखते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि में है, वर्गोत्तम में है। 20 तारीख को सुबह 9:58 से 15:21 में एक तो चंद्रमा की पोजीशन ये अच्छी है, दूसरी मिथुन में भी वर्गोत्तम में है, 9:32 से 15:15 यहां भी चंद्रमा वर्गोत्तम में, और 15:15 से रात को 21 बजे तक चंद्रमा यहां भी वर्गोत्तम में। ये तीनों ही चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, आप इसका फायदा उठाइए। कोई नई शुरुआत करनी हो, बिजनेस मीटिंग्स करनी हो, नए टाई अप्स करने हो, उसमें ये बहुत अच्छा वक्त है। द्वादश का चंद्रमा ट्रेवल करा सकता है, एक्सपेंसेस करा सकता है, ये चीजें इसमें आ रही हैं। मंगल जब भी 24 तारीख के बाद जैसे अपना नमाज चेंज करेंगे, ब्लड प्रेशर के लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर इसके बाद आपका दशम भाव का लॉर्ड, प्रोफेशन का लॉर्ड, आपके वर्क फील्ड का लॉर्ड, ये उच्च नमाज में जा रहा है 24 तारीख से, ये आपके लिए और भी अच्छा साइन है। तो कुल मिलाकर के छोटे मोटे दर्द वर्द हो गए, इन चीजों से बच के रहिए, थोड़ा एहतियात बरतिए किसी तरह की, और इसके बाद में इसका फायदा उठाइए। बहुत अच्छे मोड में चार्ट चल रहा है। जय श्री कृष्ण।